हम इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल कहते हैं। मेरी गोरखपुर की कहानी शुरू होगी एक ऐसे तपस्वी से। मैं 50 से ज़्यादा देशों में दुनिया के रहा हूँ। इतने सारे गुण दुनिया के किसी चावल में नहीं है। कहा जाता है बाबा गोरखनाथ ने यहाँ पर तपस्या करी और उन्हीं के नाम से पड़ा इस शहर का नाम गोरखपुर। मेरी गोरखपुर की कहानी शुरू होगी एक ऐसे तपस्वी से जिन्होंने गोरखपुर की एक छोटी सी कनक, एक छोटे से ग्रेन को इतना विशाल बना दिया है कि वो भारत के इतिहास और भारत के एक कल्चरल चैप्टर से बहुत नज़दीक से जुड़ गया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बस ये जानना चाहूँगा मैं भी और हमारे दर्शक भी कि डॉक्टर चौधरी जो हैं वो मतलब गोरखपुर के लिए क्या है और वो छोटी सी ग्रेन वो इतनी स्पेशल क्यों है? मेरा जन्म और कर्म गोरखपुर का ही है, पढ़ाई लिखाई भी गोरखपुर की है जी। यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। और जिस ग्रेन की आप बात कर रहे हो जी। उस ग्रेन का भी उत्पत्ति इसी जिले का है। संयुक्त राष्ट्र संघ से रिटायर होके और ये चूंकि खत्म हो रहा था, मर रहा था, उसको हमने जिंदा किया और जिंदा करने के बाद आप देश दुनिया के तमाम देशों में इसको पहुंचा रहे हैं इसके गुणों के नाते। वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, बहुत उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि भाई ये स्ट्रगल कैसा था, ये स्टोरी कैसे थी। तो हम पहुंच गए आपके एक तरह से हेडक्वार्टर में। तो आज की जो हमारी ग्रेन है वो है काला नमक। तो बताइए ये जो बुद्धत्व का प्रसाद है यहाँ तक कैसे पहुंचा और इसकी क्या कहानी है? भगवान बुद्ध की जब तपस्या पूरी हुई जी, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया बोध गया में। जी जी। तो एक वहाँ बजहा जंगल था, वहाँ से जब गुजर रहे थे तो किसानों को पता लगा जो जंगल में रहते थे कि भगवान बुद्ध इधर से गुजरने वाले हैं। वो सारे प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद कहा भगवान कुछ हमको प्रसाद दीजिए। जी। तो उन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठा धान निकाला जी और वो धान किसान को दिया जी और ये कहा कि जो निचली जमीन है उसमें इसकी खेती करना, ये बहुत ही सुगंधित है, इसकी जो सुगंध है हमारी याद दिलाएगी सदियों तक। क्या बात है। और इसमें जो पोषक तत्व हैं वो तत्व का वो हमारा आशीर्वाद है। काफी बड़े पैमाने पर 50,000 हेक्टेयर तक इसकी खेती होने लगी थी जी। लेकिन ये नई नई प्रजातियां आई जो बौनी थी, इस पे कोई अनुसंधान नहीं हो रहा था। काला नमक धीरे धीरे जो है विलुप्त होता गया। लोगों ने कहा एक साथ काला नमक धान होता था अब होता था क्या बात। और अब वो खत्म हो जा रहा है और इसका शुद्ध बीज नहीं मिलता था, कोई प्रजाति इसकी नहीं थी, खाली काला नमक एक शब्द था जी। तो पहला काम हमने किया कि अब जो इसको 2 मीटर लंबा होता है, गिर जाता है, उसको छोटा किया जाए। काला नमक का जो नाम है वो इसलिए है कि इसकी भूसी का रंग काला होता है। हस्क इज ब्लैक। ये ना, हाँ, हस्क इज ब्लैक। और ये जो नमकीन जमीन होती है 8-9 pH वाली, उसमें भी पैदा हो जाता है। इस समय की काला नमक की जो सब सर्वोत्तम वैरायटी है वो है काला नमक किरण। तो इनमें इस समय की सबसे बेस्ट है जिसको यहाँ देसी भाषा में कहते हैं मीठो भर कठौतो। मीठो भर कठौतो मीठा भी है और कुछ ज्यादा भी है। तो वो मीठो भर कठौतो वाला चरितार्थ हुआ इसमें काला नमक किरण में। इस समय की बेस्ट वैरायटी है, वो सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। पिछले वर्ष इसका रकबा बढ़ के, क्षेत्रफल इसका बढ़ के 1 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। मतलब 48,000 जो कम हुआ था आपने उसको 52,000 और बढ़ा के और बढ़ा दिया। क्या बात। तो इसकी महक इतनी खास क्यों है और इतनी स्पेशल क्यों है, इसका क्या कारण है? देखिए महक एक तरह से ये रासायनिक पदार्थ हैं, वोलेटाइल हैं, जैसे चित्र हम लोग छिड़कते हैं या स्प्रे लेते हैं तो वो कई केमिकल है। काला नमक में करीब 40 तरह के रसायन हैं, केमिकल हैं और ये रिसर्च किए हुए हैं। सब वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये हवा में उड़ते हैं। जब वो वहाँ से उड़ना शुरू होता है तब वो हमारे तक पहुँचते हैं जी। बल्कि इसीलिए काला नमक का खेत भी महकता है, काला नमक धान का पुआल भी महकता है। काला नमक का जो धान है वो तो महकता ही है, चावल भी महकता है। तो वही सेंट, वही इत्र इसमें मौजूद है। फाइनली आई हैव द गिफ्ट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब कि काला नमक चावल। हम इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल कहते हैं। बासमती से तुलना अगर हम करें तब काला नमक के गुण एकदम स्पष्ट सामने आ जाएंगे। तो लाइए। बासमती में 6% प्रोटीन है जी, 6%।
जी। और इसमें ऑलमोस्ट करीब करीब दूना प्रोटीन है। बासमती का 3 गुना इसमें आयरन है, लोहा। बासमती का 4 गुना इसमें जो है जिंक है। ये शुगर फ्री है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 और 52 के बीच में है। ओके, बिलो 55। जी हाँ जी। तो बिलो 55 है, इसको शुगर फ्री कहा जाता है। इसके और भी कुछ गुण बताएं आपको, चौंकाने वाले गुण हैं। बताइए। ये हमारी जो हमने एनालिसिस कराई है उससे सब निकल के बाहर आ रहे हैं। 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना लोहा, 4 गुना जस्ता, शुगर फ्री, और इसमें विटामिन ए भी है। इतने सारे गुण दुनिया के किसी चावल में नहीं है। मैं 50 से ज्यादा देशों में दुनिया के रहा हूँ और चावल का ही एक्सपर्ट रहा हूँ। तो हमको चावल के बारे में अच्छी जानकारी है। बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ऐसा कोई चावल दुनिया में नहीं है। इट हैज बीन वेरी इंसाइटफुल डॉक्टर साहब कि आपने इस राइस जो काला नमक है इसके बारे में इतनी सारी बातें बताई। और अब सबसे अहम बात यह है कि ये लोगों तक पहुंचे कैसे। अब एक आम इंसान जो है, एक आम भारतीय जो है, अब इस राइस को उसे खाना है, तो उस तक ये पहुंच कैसे रहा है और कौन आपकी मदद कर रहा है इसको वहां तक पहुंचाने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किसान पैदा करता है जी। उसके बाद उसमें कुछ लोग हैं जो इसका चावल बनाते हैं, धान का चावल बनाते हैं। तो इसमें हमारे साथ एक ग्रुप, बड़ा अच्छा ग्रुप जुटा हुआ है जी। उसका नाम बड़ा अच्छा रखा हुआ है जी, किसान से। क्या बात है कि ये जो चावल आ रहा आपके पास जी, इनके थैले पर भी लिखा होता है कि इनका जो चावल आ रहा है वो किसान से आ रहा है सीधा, इसमें और कोई दूसरा बीच में कोई नहीं है जी। और ये चाहे अमेज़न हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, सबको दे के माल के जरिए ये आम आदमी तक पहुंचाते हैं। तो क्या कोई फाउंडेशन है या कोई ऐसी संस्था है जो फार्मर्स को भी एक साथ लेके आए, सो दैट उनकी लाइफ भी ईजी हो और जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फल उनको अच्छे से मिल सके? देखिए, 2 संस्थाएं मुख्य होती हैं जी। एक तो किसान की संस्था जो बीज लेके हमारे से अपने खेत में पैदा करता है और फिर वो चावल बनाने के लिए देता है। दूसरी संस्था होती है बीज, शब्द हमने कहा, ये बीज संस्था बनाती है। उस संस्था का नाम PRDF जी। PRDF पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन। किसान भी PRDF के नाम से ही जानता है इसको जी। राइट फ्रॉम द सीड टू द एंड फार्मर एक प्रोसेस है और इसमें जैसे आपने बताया कि PRDF एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मतलब एकदम फ्लॉलेस प्रोसेस है और कहीं भी इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता विद सो मेनी चेक्स एंड ऑडिट्स कि आपको गलत राइस मिले इन टर्म्स ऑफ काला नमक किरण राइस। हम एजेंट हैं जी, संस्था हैं जी, सरकार के, भारत सरकार के जी। और हम लोग अपने तरह से किसान को प्रशिक्षण देते हैं, उनसे पैदा कराते हैं और टेस्ट कराते हैं। अगर सब कुछ हो ठीक ठाक रहा, टेस्ट के मुताबिक लंबी प्रक्रिया है, तब उनको किसान को मुहर देते हैं और अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो जैविक उत्पाद का बिल्ला लगा के वो बेचते हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि बस मुझे काला नमक अब खाना भी है, पकाना भी है, आप तक इसकी कुछ नई डिशेस पहुंचानी भी है, लेकिन उसके बीच में एक और जर्नी है। तो आइए देखते हैं हमारी अगली जर्नी जो है इन एसोसिएशन विद काला नमक राइस और उसका कुछ और प्रोसेस वो क्या है। अंशुमन जी नमस्कार। तो मतलब काला नमक फैलता जा रहा है तो थैंक्स टू किसान से। कैसे हैं आप लोग? ये आपका प्रोसेसिंग प्लांट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर। ओके, टाइम टू कुक। हमारे 2 चूल्हे हैं